एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं अपना मेथड ऑफ चार्जिंग का दूसरा वीडियो। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन की जो है वो चार्जिंग बाय रबिंग की जो है हमने पूरी बातचीत करी थी कि कैसे जो एक पेपर है, कॉम जो है वो पेपर के पीसेस को अटैच करता था। ये सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे एज इट इज़। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग का, जो अपने पास दूसरा मेथड है, दैट इज़ आर चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब सबसे पहले तो यही आता है कि कंडक्शन मतलब क्या। देखो, कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी दो बॉडीज़ जिनके बीच में क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनमें जो है वो हम कंडक्शन वाली चीज़ें अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब होता क्या है इसमें चार्जिंग बाय कंडक्शन में? इसमें होता ये है कि अपने पास एक बॉडी है, मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है और एक अपने पास ये बॉडी है। ठीक है जी। अब जो अपनी ये बॉडी है ना, इसके पास ऑलरेडी कुछ चार्ज है। सपोज इसके पास ऑलरेडी कुछ चार्ज है ना। तो ये अपनी क्या है? ये अपनी एक चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है। ये क्या है? अपनी एक चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है। चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है। ओके। और ये क्या है? ये अपनी एक न्यूट्रल बॉडी है। ये अपनी एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी इस बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज अभी नहीं है। ठीक है। हमने क्या किया, ये दोनों बॉडीज़ थी, इनिशियल कंडीशन है, एक के पास चार्ज है, दूसरे के पास चार्ज नहीं है। हमारे पास दो बॉडीज़ थी जिनमें से एक के पास चार्ज है और एक के पास चार्ज नहीं है। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने इन दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया। हमने इन दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने का तरीका ये हो सकता है कि भाई हम इनमें क्या करें, या तो एक दूसरे के पास बिल्कुल सटा के रख दें, या एक दूसरे को हम एक तार जो होता है, यानी वायर जो होता है, उसकी मदद से क्या करें, हम कनेक्ट कर दें। अब ऐसा तो है नहीं वायर, यहाँ पे आप इंसुलेटिंग वायर ले लोगे जो करंट फ्लो करे ना, जिसमें तो हमें ऐसा वायर लेना है जिसमें क्या करे, करंट फ्लो करे। तो हमने क्या किया, दो बॉडीज़ थी, एक के ऊपर चार्ज था, एक के ऊपर नहीं था, दोनों को किसी वायर की मदद से या फिर डायरेक्टली हमने क्या करा, एक दूसरे से जोड़ा। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए, जो आपका अपनी कौन सी बॉडी थी, जो अपनी चार्ज्ड बॉडी थी, कौन सी बॉडी थी? चार्ज्ड बॉडी। अब ये बॉडी क्योंकि कंडक्टिंग है, अब कंडक्टिंग है तो इसके सरफेस, मतलब इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाह रहे होंगे, यहाँ से दूर जाना चाह रहे होंगे, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें रिपल्शन लग रहा होगा, रिपल्शन की वजह से ये चार्ज जाना चाह रहे होंगे। इससे पिछले केस में बॉडी कैसी थी? सॉरी, इंसुलेटिंग थी, जिसकी वजह से चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाए थे। पर अब की बार क्योंकि बॉडी कंडक्टिंग है और यहाँ पे हमने एक वायर भी लगा दिया है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है या जो अपना चार्ज है ना, चार्ज को किससे लिखते थे? Q से। तो ये चार्ज जो है वो चलना शुरू कर देगा। अब जैसे ये चार्ज चलेगा तो इस बॉडी का कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहाँ से? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जो है वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है जी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ से कुछ चार्ज जो है वो A से B की तरफ चला गया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो चार्ज है, पहले इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 चार्ज था, मान लो 6 चार्ज था ना। तो यहाँ पे अब कितना बचा होगा? 1 2 3 यहाँ बचा होगा और 1 2 3 यहाँ बचा होगा। अभी इतना ही क्यों आया, इसका कारण हम पोटेंशियल में जान लेंगे।
पर चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता क्या है, हम क्या समझे कि दो बॉडीज होंगी जिनमें से एक का चार्ज होना जरूरी है, दो बॉडीज होंगी जिनमें से एक का चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा ये कि दोनों बॉडीज के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना भी जरूरी है। और तीसरी बात ये कि जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो एक पॉइंट से दूसरे, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे हमने उसमें कुछ नोट्स डाले थे, ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें नोट करेंगे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में भी, ठीक है। और वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, यहाँ पे हमने चार्ज कंडक्टिंग बॉडीज़ ली थी, यानी ये जो मेथड है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस मेथड इज़ ओनली फॉर कंडक्टर्स, दिस मेथड इज़ ओनली फॉर कंडक्टर्स, यानी ये मेथड केवल हम कंडक्टर्स के लिए लगाएंगे, इंसुलेटर्स के लिए हम ये मेथड जो है वो नहीं लगाने वाले हैं। इंसुलेटर्स के लिए क्या है, इंसुलेटर्स के लिए इससे पहले वाला जो था, जो कि था अपना रबिंग वाला मेथड हम इंसुलेटर्स के लिए लगाते हैं, ठीक है। और ये कैसे की जाती है, दिस इज डन बाय either touching or connecting two bodies, touching or connecting two bodies with a wire, तो या तो टच करके या दो बॉडीज़ को वायर से कनेक्ट करके हम ये चीज़ जो है वो अचीव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, थर्ड पॉइंट ये होगा कि देखो जैसे यहाँ पे अगर चार्ज होता ही नहीं तो इस पर ट्रांसफ़र भी कुछ नहीं होता है ना, तो एक बॉडी के पास चार्ज होना चाहिए, वन मस्ट बी चार्ज्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, देखो जैसे जो इससे पहले वाला था चार्जिंग बाय रबिंग, उसमें क्या हुआ था, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो चार्ज पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यानी पहली बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज था तो दूसरी पे भी क्या आया, सेम नेचर का चार्ज आया। अब हो सकता है इस पे चार्ज ज़्यादा जाए, उस पर कम आ जाए, उस बारे में अभी हम बात करेंगे, है ना। तो चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज विल बी अपोजिट, थर्ड पॉइंट विल बी नेचर ऑफ चार्ज विल बी सेम, सॉरी अपोजिट नहीं, विल बी सेम। दोनों बॉडीज़ पे जो चार्ज है उसका नेचर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट हम याद कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है ना, बहुत ज़रूरी बात, मतलब बहुत ज़रूरी बात, क्या बात है भाई ऐसी जो बहुत ज़रूरी है, रुको दोबारा लिखते हैं, बहुत ज़रूरी बात नहीं, काम की बात, हाँ ये लिख देते हैं, काम की बात। एक बात है जो अपने काम की है, और वो बात क्या है, देखो वो बात क्या है जी, क्या बात है ऐसी जो हमारे इतने काम की है। अभी मैं आपको बता देता हूँ वो काम की बात है क्या, थोड़ा सा समय दे बस, इसका थोड़ा स्टाइल सुधार देते हैं। यस, तो काम की बात क्या है जी, क्या बात है जो हमारे बहुत काम की है, जो बात हमारे बहुत काम की है वो क्या है। अरे स्टाइल सुधारो भैया, स्टाइल सुधार लो। यस, तो हमारे काम की बात क्या है, हमारे काम की बात ये है कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल है, अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं, बॉडीज आइडेंटिकल है, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना जी। अगर बॉडीज कैसी है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब साइज दोनों का क्या है, सेम है, शेप दोनों की एक जैसी है। तो अगर बॉडीज आइडेंटिकल है तो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। जैसे कि मैं आपसे अगर एक सवाल पूछ लूँ, छोटा सा सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं, कि मेरे पास एक बॉडी है ये वाली, एक बॉडी है ये वाली, लगभग आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं है। तो 1 मिनट रुकिए, अभी इसको आइडेंटिकल बना देते हैं। कॉपी और इसके बाद पेस्ट। देखिए ये मेरे पास 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ थी, है ना, और इन दोनों की एक और कॉपी और इन दोनों का एक और पेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए जी, छोटा सा आपको एक सवाल कराते हैं ताकि जिससे आपका जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी अपने को और आ जाए, है ना। देखो मान लो ये बॉडी मेरी थी A, ये बॉडी मेरी थी B, तो ऐसे ही, और इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास था 10 कूलम चार्ज, और ये मेरी कैसी थी, न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल थी तो 0 कूलम चार्ज होगा। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? वायर से। तो मेरा सवाल आपसे बस छोटा सा है, सवाल मेरा छोटा सा है, और वो छोटा सा सवाल क्या है, मेरा छोटा सा सवाल बस ये है कि जब मैंने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना जी, मैंने जब इनको वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस A वाली बॉडी पे कितना चार्ज आया और B वाली बॉडी पे कितना चार्ज आया। आसान सा सवाल है ना जी। हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि देखो भाई, आपने बताया कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 10, यानी अगर मैं यहाँ पे Q इनिशियल की बात करूँ, Q इनिशियल तो कितना था, दोनों बॉडीज़ का चार्ज हमने टोटल कर लिया, तो अपना Q इनिशियल कितना आ गया, 10 कूलम, और इस 10 कूलम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इसको कितना मिलेगा, 10 का आधा 5, इसको कितना मिलेगा, 10 का आधा 5। अच्छा, नेचर मैंने बताया नहीं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो न्यूट्रल है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो चार्ज क्या हो गया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो Q फाइनल आया होगा वो क्या आया होगा, वो आया होगा 5 कूलम ऑन ईच बॉडी। दोनों बॉडीज़ पे कितना, 5 कूलम चार्ज आया। अगर इनको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाना हो, है ना, अगर इसी चीज़ को जनरलाइज करके हम क्या बनाना चाहें, एक फॉर्मूला बनाना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर अपनी बॉडीज़ आइडेंटिकल है ना, तो Q ऑन ईच बॉडी, Q ऑन ईच बॉडी इज इक्वल टू, 2 बॉडीज़ है तो Q1 प्लस, 2 बॉडीज़ है तो Q1 प्लस, अरे 2 बॉडीज़ है तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। ये इनका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला अपने पास बनकर तैयार हो गया है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में बस इतनी ही बातें मैंने आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें जो हैं वो समझ आई होंगी और आप ये समझ पाए होंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे इससे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे एक और मेथड ऑफ चार्जिंग की, जो कि होता है अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।